हमारे स्टाफ में फिलहाल पहले 3 थे, अब 1 कर दिए। 3 से 1 पे आ गए। अब वो 1 का भी नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, वो 1 को भी फारिग करेंगे। कितना आदमी जेब से खर्च कर सकता है। किराया तकरीबन 85 तक है। दुकान का खर्चा तकरीबन हो जाता है कि 130 135 तक हो जाता है। बस जब निकल आता है तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो फिर जेब से दे देते हैं, फिर क्या करें। तकरीबन इस दुकान का रेंट है 70,000 और 30,000 जो मेंटेनेंस है, मतलब कि ₹1,00,000 के लगभग। मगर काम धंधा उस टाइप का नहीं है कि ₹1,00,000 बंदा निकाले। अभी तो फ़िलहाल इन दिनों में जेब से ही दे रहे हैं। भाई ये अल्लाह का शुक्र, जब काम हवा चलती है तो सब तरफ को लगती है, कस्टमर आता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल महीना हो गया तकरीबन ऐसे ही बैठे हैं, सारी वजूहत महंगाई की। अभी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल सोफ्ते में बैठे हैं। इस महंगाई ने जो है ना हमें बहुत परेशान किया हुआ है। बिल्कुल आपके सामने देखे, बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हैं। तो गेम खेल रहे हैं अभी इस वक्त हम लोग। लेकिन अभी जिस हिसाब से कारोबार चल रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बंद करके ही भागना पड़ेगा। कस्टमर कम हो रहा है क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पे जो है बिल्कुल भी पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, गटर बह रहे हैं। पब्लिक तो नहीं है, पहले की निस्बत बहुत स्लो है। एक तो रेट काफ़ी ऊपर है, लोगों की सताहत से ही बाहर है। और फिर चांदी के जेवरात में भी ज़ाहिर सी बात है काम महंगा हुआ है, तो उसके हिसाब से लेबर भी बढ़ी है, सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है इस वक्त। इसका रेंट दे रहे हैं 75,000 रुपये जी। मेंटेनेंस अलग है 75,000 के अलावा है जी। मेंटेनेंस 25,000 रुपये और ये 10,000 रुपये का बिल आया हुआ है अभी बिजली का। महंगाई इतनी है कि कस्टमर निकल नहीं रहा। आज भी मार्केट में 6 दुकानें खाली हुई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी। 6-7 महीने पहले जो परचेजिंग पावर था लोगों का, इस वक्त जो है नहीं था। रमज़ानों में भी नहीं था, रमज़ान के बाद भी जो है ये भी सीज़न शादियों का बहुत अच्छा जाता है हमारा। जी, आज मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा पर, कराची के मशहूर व मारूफ शॉपिंग सेंटर्स में से एक है। और यहाँ पर हम आए हैं आज, यहाँ पर वैरायटी जानेंगे कौन कौन से कंट्री से यहाँ पर वैरायटी आती है। गारमेंट्स और दीगर आइटम को हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आज दुकानदारों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करेंगे और रेट्स के अंदर जो है वो पहले की निस्बत कितना फ़र्क आया है, जो ताज़ा लहर महंगाई की आई है उसके नतीजे में कितना फ़र्क रेट्स के अंदर आया है। दुकानदारों से भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे और ख़रीदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलकर बात। कोई काम नहीं है। आपने बाहर देखा कितना सन्नाटा पड़ा हुआ है, ऐसे ही हाल है। और यहाँ का नहीं, तकरीबन मार्केटों का यही हाल है, कोई काम नहीं है। बस वजह क्या लग रही है, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें ना हमारे साथ, क्या लगता है? बात यह है कि दाम बढ़ गए हैं, मालों के दाम बढ़े हुए हैं, हर चीज़। इसका क्या करेगा आदमी, कोई माल देने को तैयार नहीं है। क्यों? दाम बढ़े हुए। जो उधार देते थे वो कैश की बातें कर रहे हैं, 200-300 रुपये ऊपर की बातें कर रहे हैं। कहाँ से होगा? और लेने वाले की भी सकत नहीं है, ग्राहक के अंदर भी इतना बेचारे में वो है नहीं कि बर्दाश्त कर सके। आपके पास टोटल आइटम इम्पोर्टेड ही होगा? तकरीबन कॉस्मेटिक में ये है कि इम्पोर्टेड है, पाकिस्तानी कंपनियों के भी है, लेकिन कंपनियों ने भी दाम बढ़ा दिया है। जो लोकल कंपनियाँ मंगाती तो बाहर से ही, हाँ, दोनों ने भी 200-200 रुपये बढ़ा दिए। तो यहाँ पर मार्केट में आज भी हमने सुना दुकानें खाली हो रही हैं, जी जी परेशान हो जी रहे जी। हैं। मेंटेनेंस इतना है, 40,000 किराया है, फिर पब्लिक, अब आदमियों का खर्चा है, हर चीज़ है, खाना पीना है, शॉपिंग बैग है, हर चीज़ है, तो कहाँ से पूरा होगा। हमारे स्टाफ में फ़िलहाल पहले 3 थे, अब 1 कर दिए। 3 से 1 पे आ गए। 3 से 1 पे आ गए। तो वो 1 का भी नहीं, अब वो 1 का भी नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, वो 1 को भी फारिग करेंगे। कितना आदमी जेब से खर्च कर सकता है। काम तो भाई कुछ है ही नहीं। कारोबार के हालात जो है ना बहुत डाउन हुए हैं इस वक्त। बिज़नेस वगैरह बिल्कुल ठप है और यहाँ पे कस्टमर वगैरह भी नहीं है। लाइट का भी बड़ा इशू हो रहा है। अच्छा, लाइट यहाँ पर भी जा रही है? जाती है, स्टैंड बाई है, लेकिन ये कि वो भी फिर परेशानी तो है ना एक किस्म की। कस्टमर नहीं है, कारोबार नहीं है। हुकूमत का तो यही है कि भाई वो रमज़ान में ही उन लोगों ने ये किया, गवर्नमेंट जो है ना वो हो गई, उसके बाद फिर अभी हालात तो ऐसे चल रहे हैं। महंगाई इतनी है कि कस्टमर जो है ना वो अब कस्टमर की पहुंच में आइटम नहीं है, वो ख़रीदारी नहीं करता। आता है, पूछता है, देखता है और फिर चला जाता है, या तो आधे पैसे लगाता है। किराया तकरीबन 85 तक है। दुकान का खर्चा तकरीबन हो जाता है कि 130 135 तक हो जाता है। तो निकल आता है हर महीने? बस जब निकल आता है तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो फिर जेब से दे देते हैं, फिर क्या करें। देखें, ये जो मॉल के अंदर दुकानें हैं ना, मॉल का कस्टमर है, मॉल की दुकान है, मॉल का एक अपना नाम होता है, ठीक है ना। जब मॉल के अंदर ये कस्टमर नहीं है, महंगाई के हिसाब से कस्टमर नहीं आएगा, तो दुकानदार जो बैठे हुए ना वो फिर इसको नहीं हैंडल कर पाते। वो फिर कहते हैं कि यार मैं किसी और नॉन AC में जाके दुकान ले लूँ, ये जितना रेंट मैं दे रहा हूँ, अगर 80,000 दे रहा हूँ तो मैं 30-40 हज़ार रुपये वाली दुकान को ही देख लूँ, यहाँ से मैं हैंडल करूँ, फारिग करूँ।
बाहर की सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत नाजुक है। आपके सामने पूरी मार्केटें खाली पड़ी हैं, महंगाई इतनी है कि कस्टमर निकल नहीं रहा, ऊपर से ये धरने वरने, तो उस वजह से कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म होने के बराबर है। आज भी मार्केट में 6 दुकानें खाली हुई हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी। आपकी किराए की दुकान जी बिल्कुल किराए की दुकान है। कितना रेंट दे रहे हैं? इसका रेंट दे रहे हैं हम 75,000 रुपये 75,000 जी। तो निकल आता है महीने में? मेंटेनेंस अलग है 75,000 के अलावा है जी। maintenance? मेंटेनेंस 25,000 रुपये और ये 10,000 रुपये का बिल आया हुआ है अभी बिजली का। मतलब 1,10,000 रुपये का फिगर तो आ गया आपके जी। पास। तो फिर महीने के खर्चे अंदर- महीने के अंदर जो है वो 1,70,000 1,80,000 कमा लेते जी। हैं। फिलहाल तो 80 का पता नहीं, आप 1,80,000 की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे जो है शादियों का सीज़न होता है तो काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है इस दौरान। लेकिन अभी महंगाई इस कदर हो गई है कि सीज़न में भी जो रमज़ान का सीज़न पूरे साल में एक बार आता है, तो उस टाइम पे भी जो है इतनी मार्केट में जो है रश और काम बहुत यानी कि लो पे आया है। 6-7 महीने पहले जो परचेजिंग पावर था लोगों का, इस वक्त जो है नहीं था। रमज़ानों में भी नहीं था, रमज़ान के बाद भी जो है ये भी सीज़न शादियों का बहुत अच्छा जाता है हमारा, लेकिन अभी वो नहीं था। उसकी वजह ये भी है कि एक तो महंगाई इतनी हो गई है, फिर अभी जो है ये हुकूमत चेंज होना, उस पर भी जो है महंगाई आपको पता है कि थोड़ी ऊपर नीचे आई है। उसके अलावा ये धरने वगैरह ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, तो गरीब आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा। जो मज़दूर तबका है वो तो और ज़्यादा मर चुका है, बिल्कुल ही समझ लें। शॉप का रेंट है 70,000 रुपये, इसका मेंटेनेंस अलग है, इसका तकरीबन बिजली अलग है, फिर एम्प्लॉय है सब, यानी कि 4 लड़के यहाँ पर जो है मतलब सेल्समैन है, तो सबके खर्चे वर्चे लगा के जो है 1.5-2 लाख तकरीबन बन जाता है। तो निकल आता है? हर महीने तो नहीं निकलता भाई, पूरे साल में ये 2 सीज़न होते हैं हमारे रिकवरी के, जो रमज़ान है, बकरा ईद है और ये शादियों के सीज़न, ये रिकवरी हो जाती है। लेकिन अब रिकवरी कहाँ से करेगा बंदा? ये पब्लिक तो नहीं है, पहले की निस्बत बहुत स्लो है। एक तो रेट काफ़ी ऊपर है, लोगों की इस्तात से ही बाहर है, और फिर चांदी के ज़ेवरात में भी ज़ाहिर सी बात है काम महंगा हुआ है, तो उसके हिसाब से लेबर भी बढ़ी है, सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है इस वक्त। तो आपकी इस शॉप का कितना रेंट होगा? अराउंड 1,20,000। 1,20,000 रुपये रेंट है, फिर मेंटेनेंस है, बिजली का बिल है, बिल्कुल है। महीने का समझे कम से कम 3-3.5 हो जाना चाहिए जी, तो निकल आता अपने एक्सपेंस के साथ। हालात के पेश नज़र तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, जब इनकम आएगी नहीं तो फिर हम देंगे कहाँ से, लेबर को कहाँ से देंगे? जब अखराजात नहीं है, फिर लेबर के अपने अखराजात बेचारों के बढ़ रहे हैं, उनको कहाँ से करेंगे? महंगाई बढ़ी तो ऑब्वियसली उनका भी अपडेट करना पड़ेगा। अब अपग्रेड कहाँ से करें उनको, कि जब हमारी इनकम नहीं आ रही, हम अपग्रेड नहीं हो पा रहे, तो उनको कहाँ से करेंगे? फिर यही आखिरी रूल निकलता है कि बस बंद कर दे, बस आदमी परेशान हाल हो गए। डिफ़ॉल्टर होने से तो बेहतर है ना इंसान के भाई बंद करके अपना वो कर ले। काम ऐसा है कि पहले के मुकाबले में तो नहीं है भाई, काम सही है ना, लेकिन ये है कि बेहतर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान है मालिक का। ठीक है। बस ये है कि गाड़ी चल रही है, चला रहे हैं गाड़ी, अच्छा, वाली रेंट बात कितना है। है सर आपकी शॉप का? यार रेंट वगैरह देखो, पूरे गुल प्लाजा में एक ही रेंट चलता है यहाँ पे, 80,000, 70,000, 90,000 ये रेंट चलता है दुकानों का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ओवरऑल और मार्केटों से पूरे कराची के अंदर थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल पीस आते हैं सारे थोड़ा, और यहीं से मैं समझता हूँ कि हैदरी वगैरह दूसरी मार्केटें वगैरह हो गई, यहीं से जो डिज़ाइन हम लोग लेके आते हैं चाइना से, वही वहीं जाते हैं, हम ही कॉपी करते हैं वो लोग, इस तरीके से आप समझ लो उसको, ये मामला। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट अच्छी है, कस्टमर अच्छा आता है, पैसे अच्छे दे के जाता होगा? अब पैसे की बात नहीं होती, नफ़ा तो वही है, लेकिन ये कि क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर यहाँ ज़्यादा आता है, बात सारी है उसकी वजह। लेकिन जो बाहर की पोजीशन है उसके हिसाब से जो है वो अब कस्टमर कम हो रहा है, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पे जो है बिल्कुल भी पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, गटर बह रहे हैं, आप जाके देखें बाहर, अभी वहाँ पे भी आप जाके ज़रा सर्वे करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ी सी ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो हो जाएगा बेहतर, बाकी ओवरऑल काम स्लो है, हालात नहीं है, सही मानते हैं इस चीज़ को। अभी तो महंगाई की ज़्यादा सन्नाटा हुआ हुआ है इधर, रेंट वगैरह ही बहुत है इधर, किराए चल रही है अभी तो ऐसी ही चल रही है यहाँ पर मार्केट में ना। ये तो ईद के बाद से ही कंडीशन है, और रमज़ान का सीज़न कैसा? रमज़ान का सीज़न तो ऐसे ही गया भाई, रमज़ान भी ऐसे ही है? ऐसे ही गया बिल्कुल ही। काम की पोजीशन नहीं थी, माल लोड करा था, काम नहीं था बिल्कुल भी। तो अभी भी वही वैरायटी? अभी भी वही वैरायटी है, कुछ भी नहीं डाला स्टॉक में अभी तक। काम धंधा नहीं है मार्केट में, पोजीशन आउट हुई है, बिल्कुल ही सन्नाटे हुए हैं काफ़ी टाइम से। तकरीबन शादियों के सीज़न में भी कस्टमर नहीं है ना, है ही नहीं कस्टमर पूरी मार्केट के अंदर, सन्नाटे हुए हुए हैं। अब महंगाई इतनी उरूज पे, अब क्या कह सकते हैं हम, जो है जिस वजह से कस्टमर सूट लेगा या अपने घर की और अदरवाइज़ और भी चीज़ें होती हैं उनको देखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वैरायटी अपनी है, वैरायटी हमारी, मेकिंग हमारी सारी खुद की है,
जितनी भी कलेक्शन है ये। वैसे हमारे हैं भी तो रिजनेबल प्राइस ऐसे हैं कि कोई भी आ जाए, मिडिल क्लास लोग भी आ जाएं वो भी ले लेंगे। तो 1500 के प्राइस में हमारे पास 3 पीस सूट होता है, तो ये मतलब लो प्राइस है। 1500 में कुछ भी नहीं मिलता अभी इस टाइम पे, क्योंकि अनस्टिच फिर टेलर के पास जाना, 3-3 हज़ार रुपये टेलर की सिलाइयाँ, फिर इसके अलावा जो ना 4-5 हज़ार रुपये में सूट पड़ता है। मगर हमारे पास बिल्कुल लो रेंज के सूट हैं, इसमें भी काम नहीं है। कस्टमर मतलब 1500 भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया कस्टमर के अंदर। तकरीबन इस दुकान का रेंट 70,000 और 30,000 जो मेंटेनेंस है, मतलब कि लाख रुपए के लगभग। मगर काम धंधा उस टाइप का नहीं है कि लाख रुपए बंदा निकाले। अभी तो फ़िलहाल इन दिनों में जेब से ही दे रहे हैं। लाख रुपए तो दुकान का निकाल, सिर्फ लाख रुपए, घर भी निकालने, घर भी चलाना है, इसके अलावा अदरवाइज़ मतलब कुछ ना खाओ और कुछ ना पियो तो भी लाख रुपए निकालने हैं हमें। सर अभी तो फ़िलहाल अमूमन यही चेक कर रहे हैं कि लो ही है, काम बहुत सन्नाटा है, काम बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम तो ये है कि शादियों के सीज़न में चलता है, हवाई रोदी वाला काम होता है ये तो। बाकी ये कि इसमें अब तकरीबन ये देखा है पूरी मार्केट सिलो बैठी हुई है, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये कि अल्लाह का शुक्र, जब काम हवा चलती है तो सबको लगती है, कस्टमर आता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल महीना हो गया तकरीबन ऐसे ही बैठे हैं। इसकी वजह क्या लगती है, क्या वजह क्या, थोड़ी महंगाई के हवाले से सारी वजूहत महंगाई की है। अभी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल सोफ्ते में बैठे हैं। इस महंगाई ने जो है ना हमें बहुत परेशान किया हुआ है। ठीक है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपके सामने देखे बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं, तो गेम खेल रहे हैं अभी इस वक्त हम लोग। अगर ऐसे देखा जाए तो महंगाई भी है और इंतशार जो आजकल चल रहा है, हालात आपके सामने ही है बिल्कुल। तो मतलब ये दोनों वजूहत है साथ मेरे ख्याल से। तो पार्किंग का तो मतलब एक टाइम का इशू है, लेकिन जब रश का टाइम होता है जब पार्किंग का बड़ा इशू होता है। लेकिन अभी तो खैर फिल वक्त तो बेहतर है माशाल्लाह से, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तकरीबन मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस वगैरह भी होता है फिर साथ में ना। तो तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 2-2.25 तो चाहिए फिर घर चलाने के लिए। लाजमी चाहिए, लेकिन अभी जिस हिसाब से कारोबार चल रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बंद करके ही भागना पड़ेगा। रमज़ानों के बाद तो काफ़ी दुकानें बंद हुई है माशाल्लाह से यहाँ पर ना, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर चल रहा है ना, तो इस हिसाब से हम भी यही सोच रहे हैं कि बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। नौकरी पर आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। दुकानदारों का जो शिकवा है काम के हवाले से, वो शिकवा यही है कि एक शदीद मंदी का रुझान है। हम कराची की दीगर मार्केट्स का भी मुशाहिदा हम पहले भी करते रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करते रहे हैं। काम ना होने के बराबर है। दुकानदार तबका, कारोबारी तबका जो है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है। वजह मुल्क में इंतशार, अनारकी और महंगाई का बढ़ना है। बढ़ती हुई महंगाई ने मिडिल क्लास, गरीब, इन सब तबकों को परेशान किया है। ये मार्केट ख़ास तौर पर जो गुल प्लाज़ा की मार्केट है, ये अपर मिडिल क्लास के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। तारिक रोड है, बहादुराबाद है और दीगर जो अच्छे इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर ज़्यादातर आकर ख़रीदारी करते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं जो ये चीज़ें ख़रीद पाते थे बिल्कुल आसानी के साथ, और यहाँ पर बहुत रश होता था आम दिनों में भी, और सीज़न के दिनों में तो इतना रश होता था कि यहाँ पर तिल धरने की, जिसको कहते हैं कि जगह नहीं थी, वो होती थी। इस मॉल की एक दुकान का एवरेज जो ख़र्च है, सिर्फ दुकान का ख़र्च, वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए है, जबकि घर चलाने के लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होती है। ये 1.5 से पौने 2 लाख रुपए जो सिर्फ दुकान के निकालने हैं, वो दुकानदारों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ आज के दिन यहाँ पर 5 से 6 दुकानें जो है वो खाली हुई हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो बहुत सारे लोगों का कहना यही था कि हम भी दुकान खाली करने का माइंड बना चुके हैं। इस सूरत हाल में कारोबारी तबका और दुकानदार तबका कहाँ जाएगा? जबकि दूसरी जानिब बाहर सूरत हाल ये है कि डिग्री होल्डर्स के पास भी नौकरियाँ नहीं हैं। अगर ग्रेजुएट भी किया हुआ दुकानदार है और वो बाहर जाकर नौकरी करने के लिए जाता है तो नौकरियाँ तो मुल्क में वैसे ही नहीं हैं। तो हर तरफ से और मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है। इस सूरत हाल में मुल्क किस तरफ जाएगा, इकॉनमी किस तरफ जाएगी, लोग किस तरफ जाएंगे, नौजवान तबका, जहाँ पर हमने देखा है कि नौजवानों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा थी, ये नौजवान जो है वो किस तरफ जाएंगे? क्या चोरी चकारी बढ़ने की असल वजह यही है? कैमरामैन ज़िशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, राह न्यूज़, कराची।